हेलो दोस्तों, द क्राइमिक्स कैफे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कहानी बहुत ही अजीब है, क्योंकि पुलिस जिस बात का मजाक पहले उड़ा रही थी, बाद में वही बात पूरे देश को चौंका देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत मई 1999 में हांगकांग में होती है, जहां एक सुबह एक 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उन्हें कहती है कि मैं एक भूत से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, जो कि हर रात मुझे सपने में बहुत सताता है। यह बात सुनकर पुलिस वाले लड़की पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन वो लड़की आगे बताती है कि मुझे एक सपना आता है जिसमें एक लड़की बिजली के वायर से बंधी हुई रहती है और उसका गला उन्हीं वायर से घोटा जा रहा होता है और वो लड़की लगातार मुझसे मदद की गुहार मांगती रहती है। पुलिस उस लड़की की बात को बिल्कुल सीरियसली ला लेते हुए उसे वापस अपने घर भेज देते हैं। लेकिन अगले दिन वह बच्ची फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस को उस लड़की की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वो लड़की एक ऐसी बात बताती है कि पुलिस वाले भी उस पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल वो लड़की कहती है कि जो कत्ल मैं अपने सपने में देखती हूँ उसमें कई लोग शामिल है और जाने अनजाने उनमें से मैं भी एक हूँ। लड़की की यह बात सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। अब पुलिस उस बच्ची से पूछते हैं कि यह मामला कहाँ का है। तब वह उन्हें बताती है कि कोलून जिले के एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में यह मर्डर हुआ था। जिसके बाद पुलिस फौरन उस बच्ची को लेकर उस अपार्टमेंट के लिए रवाना हो जाती है और जैसे ही उस फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर से एक अजीब सी बदबू का गुबार बाहर आता है। अब पुलिस उस फ्लैट की पूरी तरह से छानबीन करने में जुट जाती है और पुलिस जैसे जैसे घर की छानबीन कर रही थी वैसे वैसे घर के हर कोने में उन्हें हेलो किटी नाम की एक गुड़िया मिलती जा रही थी। अब पुलिस जैसे ही बेडरूम में एंटर करती है तो उन्हें वहाँ पर बिस्तर पर एक हेलो किटी नाम की डॉल मिलती है, जो कि बाकी डॉल से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। पुलिस उस डॉल के पास जाकर देखती है तो पाते हैं कि इस डॉल का सर पहले काटा गया था और वापस से सिला गया था। अब ये डॉल पुलिस को संदिग्ध लगती है, इसीलिए पुलिस इस डॉल की अच्छी तरीके से छानबीन करने का मन बनाती है और जैसे ही पुलिस उस डॉल के सर को अलग करती है तो पुलिस के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। दरअसल डॉल के अंदर एक इंसानी सर रखा हुआ था और सर को देखकर यह लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती की गई हुई है, क्योंकि उस सर को पहले उबाला गया था और बाद में उसके टुकड़े करने की भी कोशिश की गई थी। और यहाँ सामने आता है हांगकांग का सबसे घिनौना मर्डर। दरअसल ये कहानी हांगकांग की एक लड़की के बारे में है जिसका नाम फेन मैन ये था। हांगकांग के एक मामूली परिवार में पैदा हुई फेन बचपन में ही अनाथ हो गई थी और इसी वजह से उसे अपना पूरा बचपन वहाँ के चाइल्ड केयर में गुजारना पड़ा था। समय के साथ जब फेम बड़ी हुई तो उसे ड्रग्स की बहुत ही बुरी लत लग चुकी थी और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए वह देह व्यापार के धंधे में भी आ गई थी। लेकिन इन सब से भी उसे अपना खर्चा पूरा करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और इसी वजह से वह नाइट क्लब में भी नौकरी करना चालू कर देती है। कुछ दिन ऐसे ही जॉब करने के दौरान उसकी मुलाकात उसी नाइट क्लब में चेन मैन लोक नाम के एक आदमी से होती है, जो कि एक ड्रग डीलर था और बस यही वजह थी कि दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि फिर आता है अप्रैल 1997 का वो दिन जिसने फेम की जिंदगी पूरी तरीके से तहस नहस कर दी। दरअसल हुआ ये कि लगातार मीटिंग्स और एक दूसरे के साथ उठने बैठने से फेन और चेन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो चुका था। और ऐसे ही 1997 में अप्रैल के महीने में एक दिन फेन चेन के घर उसे मिलने के लिए जाती है और कुछ देर साथ में बैठने के बाद चेन नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब इधर फेम पूरे घर में अकेली थी और बोरियत के कारण वो घर में इधर उधर घूम रही थी कि तभी फेम की नजर चेन के पर्स पर पड़ती है और जब वो पर्स खोलकर देखती है तो उसमें उसे 4000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, यानी आज के समय के 31,000 भारतीय रुपए। फेम जिसने अपना बचपन अनाथ आश्रम में और गरीबी में बिताया था, जब वो इतने सारे पैसे एक साथ देखती है तो उसका ईमान डगमगा जाता है और वह पर्स चुरा लेती है। इसी दौरान चेन बाथरूम से बाहर आ जाता है, मगर फेम उसके सामने बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्ट करती है और कुछ देर के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद चेन रेडी होकर अपना पर्स कमरे में लेने के लिए जाता है तो वह देखता है कि उसका पर्स वहाँ पर नहीं है जहाँ पर उसने रखा था। चेन को ये बात अच्छे से याद थी कि नहाने जाने से पहले उसने अपना पर्स टेबल पर ही रखा था और इसी दौरान फेम के अलावा उस घर में कोई भी नहीं आया था। लिहाजा उसे समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि फेम ने ही उसका पर्स चोरी किया है और इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेम एक ड्रग डीलर था और इसी वजह से उसकी अपनी एक गैंगस्टर्स की गैंग भी थी और जिसमें शूटर्स भी थे। चेन बिना कुछ सोचे समझे अपनी गैंग को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाकर फेम को किडनैप करके मेरे पास लेकर आ जाओ। चेन के गैंग मेंबर्स फेम को हर जगह तलाशते हैं मगर फेम उन्हें कहीं नहीं मिलती और इसीलिए अब वो उस नाइट क्लब में जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर फेम काम करती थी और इसी तरह वह रोज वहाँ जाने लगे। इधर के फेम के पास अब पैसे खत्म होने की कगार पर थे और उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लिहाजा वह वापस अपने काम पर नाइट क्लब में लौट जाती है। और जैसे ही एक रात फेम क्लब पहुंचती है तो उसे चेन के गैंग मेंबर्स किडनैप कर लेते हैं और चेन के अपार्टमेंट पर ले जाकर चेन के सामने हाजिर कर देते हैं। चेन को अपने सामने देखकर फेम बुरी तरीके से घबरा जाती है और उसे माफ करने के लिए कहने लगती है, मगर चेन उससे अपने $3000 लौटाने के लिए कहता है, लेकिन फेम के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। इसी वजह से चेन उसके सामने एक दूसरी शर्त रखता है और उसे कहता है कि अब से तुम हमारे लिए जिस्म फरोशी का धंधा करोगी। अब चेन फेम को अपने एक फ्लैट में बंद कर लेता है और दिन में कई बार अपनी गैंग मेंबर से उसका रेप करवाता और उसे मारपीट करवाने लगा। कई बार तो लोग फेम के सर को पंचिंग बैग के रूप में भी इस्तेमाल करते थे और उसकी बॉडी को सिगरेट स्केप भी जलाते थे। इसी दौरान एक 14 साल की लड़की आ फोक भी जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई थी। दोस्तों वही लड़की है जो कि पुलिस को इस फ्लैट में लेकर आई थी। इसी तरह एक दिन आ फोक यानी 14 साल की बच्ची को भी इस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है जहां वह देखती है कि फेम पर इतनी बुरी तरीके से जुल्म हो रहे हैं और फेम को खाने में मल और मूत्र दिया जा रहा है और यही नहीं गैंग के मेंबर्स उसे हर रोज 50-50 कोड़े मार रहे होते हैं। गैंग के लोगों ने फेम को भी उसे पंच मारने के लिए कहा और उसने भी फेम को पंच मारे। यह सिलसिला महीने भर तक चलता है और आखिर अप्रैल 1997 का वो दिन आता है जिस दिन फेन मैन ही ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। जब फेम के मरने की खबर चेन को मिलती है तो उसकी दरिंदगी यहीं नहीं रुकती। अब चेन अपने गैंग मेंबर से लाश के कई टुकड़े करने के लिए कहता है, लिहाजा लाश को बाथटब में रखकर उसके कई टुकड़े किए जाते हैं। फिर लाश में से बदबू ना आए इसलिए चेन लाश के टुकड़ों को उबालने के लिए कहता है और चेन से ऑर्डर पाने के बाद गैंग के मेंबर लाश के टुकड़ों को उबालकर पॉलीबैग में डालकर कचरे में फेंक देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। पूरी लाश को ठिकाने लगाने के बाद अब सर बच जाता है। क्योंकि सर को बाहर फेंकने से लड़की की पहचान हो सकती थी इसलिए उसने एक बड़े आकार की हेलो किटी डॉल मंगवाई और सर को काटकर उसके अंदर रख दिया। इसी बीच मई का महीना आ जाता है और इसी मई के महीने में यानी फेम की मौत से 1 महीने बाद 14 साल की लड़की फोक को पता चलता है कि फेम की मौत हो चुकी है और यह सब सुनकर फोक डरी और सहमी रहने लगती है। उसको हर रात सपने में वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो उसने फेम के साथ होते हुए देखा था और इन्हीं सबसे परेशान होकर 14 साल की फोक पुलिस के पास पहुंच जाती है। इधर पुलिस की जांच जारी थी और पुलिस को कई और लाश के टुकड़े मिलते हैं। जब पोस्टमार्टम इस बात को साबित नहीं कर पाया कि फेम की मौत किस वजह से हुई थी तो पुलिस ने 14 साल की फोक को सरकारी गवाह बनाकर कोर्ट में शामिल करने का फैसला किया और जब फोक को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसने पूरी दास्तां हूबहू जज को सुना दी। जांच के बाद पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार लोगों में चेनमैन लोग और उसके 2 शूटर शामिल थे। अब अदालत में मुकदमा चलने लगता है, लेकिन कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि फेम का मर्डर हुआ था या फिर उसके साथ किए जा रहे जुल्मों के दौरान उसकी मौत हुई थी। तब अदालत इस निर्णय पर पहुंचती है कि फेम की मौत कत्ल करने के इरादे से नहीं हुई थी, लेकिन लोग समेत तीनों आरोपियों ने जो कुछ भी फेम के साथ किया उसके लिए उन पर मैनस्लेटर के चार्जेस लगाए गए। अदालत का कहना था कि इन लोगों ने लाश के टुकड़े किए, मांस को पकाया और लाश को सर को उबालकर जघन्य अपराध किया है जो कि हांगकांग के इतिहास में ना कभी देखा गया और ना कभी सुना गया। सभी सबूतों और फोक की गवाही के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस पूरे केस में सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जब इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और कोर्ट के कहने पर जब साइंटिस्ट हेलो किटी डॉल को कोर्ट में पेश करते हैं तब उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है, जबकि लैब में जांच के दौरान उसमें से किसी भी तरीके से कोई भी बदबू नहीं आ रही थी। साथ ही दूसरी चौंका देने वाली बात यह थी कि जब अदालत में बहस चल रही थी कि कत्ल के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते और बचाव पक्ष आरोपियों को निर्दोष बता रहा था, तब कोर्ट की लाइटें अचानक तेजी से जलने और बुझने लगती है। यहाँ तक कि कोर्ट के जज का भी यह कहना था कि उसमें कोर्ट की सुनवाई के दौरान वहाँ बैठी महिलाओं के चेहरों में उसे अचानक फेम का चेहरा दिखाई देने लगता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर इसी प्रकार की वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।